धार जिले के काराम नदी पर बने बांध, जो कि 300 करोड़ से अधिक की लागत से बना बांध, जिसमें कि जो एक साल में ही बांध में लीकेज आने से बांध के निचले हिस्से के लोगों के लिए खतरा मंडरा रहा है। प्रशासन ने निचले हिस्से के 11 से अधिक गांवों को खाली करा लिया गया है तथा लोगों को सुरक्षित जगह जाने के लिए कहा गया है। लोग अपने सामानों के साथ तथा मवेशियों के साथ सुरक्षित जगह पर पहाड़ी पर चढ़कर बैठे हुए हैं। प्रशासन ने लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था की गई है, लेकिन लोग खुले में अपना सामान तथा मवेशियों को लेकर बैठने पर मजबूर हुए हैं। स्वयं लेके आए। कब आपको घर से सुबह 7 बजे से। अच्छा, तो प्रशासन ने अलर्ट किया? हाँ, अलर्ट किया और बोला कि तुम यहाँ से छोड़ के बाहर जाओ, तो हम इधर आ गए। बाल बच्चे सभी सामान अब इतने जान लेके कहाँ जाएंगे? मकान अगर मान लो बह गया तो रिकॉर्ड क्या क्या सामान लेके आए आप यहाँ? सब जो खाने पीने का है सर वो लेके आए और बाकी का सामान सब घर में छोड़ के इतना भी उठाया अपने से, थोड़ा बहुत लेके आए और बाकी के घर के अंदर। तो बोला था स्कूल में चलो, वहीं चलो, तब कहाँ जाएंगे? हमारा आपके मवेशी भी है, इतना सामान लेके कहाँ पे जाए? कहाँ जाएंगे? और ढोर ढंकर सब है। सब हाँ, अरे अपने जान खेती बाड़ी लेके आए, भी बाकी घर का सामान तो वहीं पड़ा हो। ये तो हम टेम्परी सामान थोड़ा बहुत लिया, सब सामान घर पे है। काराम डैम से कोठीदा, पटेलपुरा, सराई, उतावली जैसे कुल 9 गांव डूब प्रभावित है। क्या उन डूब प्रभावित लोगों को उनका पुनर्वास हुआ है, यह जानना भी जरूरी है। जिस गांव में डैम बना हुआ है, जिन लोगों को डुबाकर डैम बना हुआ है, वह आज भ्रष्टाचार के हत्थे चढ़ा है, जिसमें कि नीचे के साइड लोगों को भी परेशानी हो रही है और ऊपर के उन लोगों को डुबाकर जो डैम बना हुआ है, क्या उन विस्थापितों को उनका पुनर्वास का लाभ सही रूप से मिला है, यह जानना भी बहुत जरूरी है। मैं उतालू गुंडे में ही रहती हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं। हम लोग को 5 लाख रुपए दिया है, बाकी कुछ नहीं दिया है। वन विभाग का पट्टा है, बाकी 1 रुपया वन विभाग का 1 रुपया भी नहीं दिया है उन लोग ने। जो भी है 1-2 बीघा का 2-2, 2.5 लाख रुपया दिया है, कुछ भी नहीं दिया है। हम लोग को 15 दिन के अंदर घर खाली करवाया। 15 दिन में 1 रुपया भी नहीं। इधर से उधर लाने में हम लोग को इतनी परेशानी हुई है कि पूछो मत। घर खाली करने का, घर तोड़ो, ईंट जिसके पक्के थे उनको घर खाली करने का, तोड़ने का, फिर मजूरी लगा के मजूर भी कोई नहीं मिलता है। जो अपने अपने घर में लगे थे, सब अपना अपना घर तोड़ने में लगे थे। हम लोग एक एक ईंट निकाल के लाने में इतना प्रॉब्लम था कि पूछो मत। वापस गर्मी का दिन था, गर्मी के दिन में तो पानी का बूंद भी नहीं मिलता है यहाँ पे। पानी के लिए भी पानी भर के लाओ, बाहर से लाओ, पियो, बाद में यहाँ पे रहो, फिर घर तोड़ के ट्रैक्टर में भरो, फिर भर के वापस इधर पहाड़ पे खाली करो, वापस जाओ। इतना प्रॉब्लम हुआ है कि पूछो मत। इतना प्रॉब्लम किया है कि सभी पूरे गांव के मेरे मकान 3-4 मकान थे। तो उसका मुआवजा कितना मिला? मुआवजा मेरे को 2,95,000। कब दिया गया ये अभी दिए गए हमको 1 महीने पहले दिया था और बारिश आ गया था। उसके बारिश के पहले दिया उन्होंने। अप्रैल में दिया। अप्रैल में। तो आपको गांव कब खाली करवाए? अप्रैल, मई और जून के अंदर खाली करवा दिया हमको। अच्छा, तत्काल में खाली करवाया ना। अच्छा, तो आप किन परिस्थितियों में खाली करके लाए, कैसे किए? क्या जैसे उधर वहाँ से कहीं आधी लकड़ी दी गई ना, आधी कोई लाया, कभी लोग वहाँ पड़े आधी आके पैकेट दिए और जो तो मतलब 1 लाख मतलब 5,000 रुपया मिलेगा। छोटो मोटो थोड़ा जंगल था। और दूसरी बात कि ये कुआं पाइप लाइन का पैसा नहीं दिया और झाड़ पेड़ पौधा का भी नहीं दिया। कई बोता डर ही भी नहीं। फिर इसके बाद में दूसरा ये गांव इतने लोग इना बड़ा वैसे है भी सब डूब क्षेत्र का। और फिर वही पटेलपुरा का भी डूब क्षेत्र, वो जामणदा का भी डूब क्षेत्र। यह सनी से हमको याद दिया नहीं हो। कभी सरकारी आगे हमको पैसे साल भरी अगर दी देता तो जल्दी से अड़िया होता है, पर तत्काल ना के तत्काल में जरा आपत पड़ी हमको। दूसरा कहीं नहीं। आपको तत्काल पैसे दिए और तत्काल खाली करवाए गाँव? हाँ, महीना 2 महीना अगर दी दिया छुट्टी का। तो आपने तत्काल में कैसी व्यवस्था की दूसरी जगह पे? कहीं झोपड़ी बांधी, थोड़ी बहुत बरसाती नाकी, कहीं माला करिया, ऐसा करी झाड़ का तड़ा बटिया, ऐसा करी बांधो घर। आप तत्काल में काय करी पाओ ना, बार घाम पे इतना मान पड़े तावड़ो चढ़ मरी जाए मन। बहुत परेशान हो। पुनर्वास नीति के तहत जिस तरह से उनका पुनर्वास होना था, सरकार ने कोई उनकी पुनर्वास की व्यवस्था नहीं की है। और जो बांध बनाया गया है, जो दीवार अभी खड़ी की है मिट्टी की और सीमेंट कंक्रीट की जो भी है,
वो बहुत ही घटिया स्तर का कार्य हुआ है। उस पर कई बार स्थानीय लोगों ने शिकायत की थी और जिम्मेदारों को चेताया भी था, लेकिन किसी ने कोई ध्यान न दिया और आज ये स्थिति आई कि बांध टूटने की कगार पर है। तो जो 8-9 गांव है ऊपर के डूब प्रभावित, उनको भी जमीन का मुआवजा ठीक से नहीं मिला है। उनकी जो 1 ग्राम की जमीन थी, 1 पट्टे की जमीन थी, उनका भी मुआवजा नहीं दिया है। कुएं, पाइपलाइन, ट्यूबवेल का भी मुआवजा उनको नहीं दिया है। तो नाम मात्र का जो उनको पुनर्वास के नाम पर 5 लाख रुपए का जो पैकेज दिया और उसमें उनका पुनर्वास हो गया, ऐसा मानते हुए जल संसाधन विभाग ने जो मुआवजा दिया है वो पर्याप्त नहीं है। क्योंकि सारे लोग जो अपनी खेती पर निर्भर थे, खेती पर आश्रित थे, वो आज उनकी ज़मीनें डूब जाने के कारण और आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र होने के कारण जो वहाँ की गाइडलाइन बहुत ही कम थी, उसके अनुसार जो मुआवजा मिला है वो बहुत कम है। और उसके एवज में अगर वो दूसरी ज़मीन खरीदना चाहते हैं तो आज उस पैसे से ज़मीन नहीं खरीद। मैं चाहता हूँ कि निचले हिस्से के प्रभावितों के लिए सरकार तत्काल राहत शिविर लगाकर लोगों के लिए उचित व्यवस्था करे, भविष्यों के लिए, लोगों के सामान के लिए, जिनको सुरक्षित जगह पर रखा जाइए, जिससे कि लोगों को किसी हानि से बचाया जा सकता है।